नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और मेरे चैनल मयंक कुमार पर आपका स्वागत है। तो टाइम एंड वर्क हमारा चैप्टर चल रहा था। टाइम एंड वर्क के 2 वीडियोस मैं आपको दे चुका हूं। तो हमने लोगों से 2 दिन काम तो करवा लिया, लेकिन अब हम उन्हें पैसे भी देंगे। तो आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क का एक कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं वर्क और वेजेस। तो आज हम वर्क और वेजेस से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आज उन लोगों को पैसे देने की बारी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो वर्क एंड वेजेस का पहला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। A can do a work in 7 days, B can do the same work in 6 days. Both of them finish the work together and get rupees 221. Find the difference between A's and B's share. यानी कि 2 लोग दिए हुए हैं। कॉन्सेप्ट हमारे पुराने ही हैं। हमें एलसीएम मेथड से उनकी एफिशिएंसी निकालनी है, उनका वर्क निकालना है और फिर हमें जो उनको पैसों को बांटना है वो उनके वर्क या उनकी एफिशिएंसी के रेशो में बांटेंगे। अगर दोनों ने बराबर दिन काम किया है, मान लीजिए ए ने भी 10 दिन काम किया है, बी ने भी 10 दिन काम किया है, तो दोनों को जो वेजेस मिलेंगे उनकी एफिशिएंसी के रेशो में मिलेंगे। लेकिन अगर ए 5 दिन काम करता है, बी 10 दिन काम करता है, तो उनको जो वेजेस मिलेंगे उनके काम के अकॉर्डिंग मिलेंगे कि उन्होंने कितना काम किया। तो वर्क एंड वेजेस में बस हमें यही करना है, या तो उनके काम के अकॉर्डिंग उनको पैसे देने हैं या उनके वेजेस के अकॉर्डिंग उनको पैसे देने हैं। तो यहां हम बात करते हैं ए कैन डू अ वर्क इन 7 डेज, यानी कि ए ने किसी काम को 7 दिन में किया है। ए ने किसी काम को 7 दिन में किया है और बी ने उसी काम को 6 दिन में किया है। बी उसी काम को 6 दिन में कर सकता है। तो दोनों ने एक साथ काम किया, तो दोनों के शेयर का डिफरेंस कितना होगा जब दोनों को कुल मिलाकर 221 रुपए मिले। तो हम पहले ही एलसीएम मेथड लगाकर पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6 सत्ते 42 और ये हो जाएगा 7 6 42, यानी कि इनकी एफिशिएंसी ये आ गई। और इन्होंने जो काम किया वो एक साथ काम किया, यानी कि इन्होंने बराबर दिन काम किया होगा। तो एक बार हम देखें कि अगर इन्होंने काम किया तो इन्होंने काम कितने दिन किया। तो 42/7 और 6 13, तो इतने दिन उन्होंने काम किया। लेकिन दिन से हमें तो कोई लेना देना है नहीं, हमें तो सिर्फ उनके वेजेस का डिफरेंस बताना है कि उनकी वेजेस में कितना डिफरेंस है। तो उनके वेजेस का डिफरेंस हम निकालेंगे उनकी एफिशिएंसी से। तो ए की एफिशिएंसी है 6 और बी की एफिशिएंसी है 7, तो इनके जो वेजेस का डिफरेंस होगा वो भी इतना ही होगा। लेकिन इनका जो टोटल दिया हुआ है रुपीज 221 और इसका जो टोटल होगा 7 और 6 13 होगा। 13 की वैल्यू दी है 221 और इनका जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस कितना होगा जब 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि हमें निकालनी है सीधी सीधी 1 की वैल्यू। तो 221 को जो हम 13 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा। 13 से ये एक बार में जाएगा, तो 13 से एक बार में गया 13 और 9 22, फिर 13 से ये जाएगा 7 बार में, तो 1 की वैल्यू आ गई हमारी 17, यानी कि जो उनकी वेजेस का डिफरेंस होगा वो होगा 17 और 17 6 102, यानी कि ए को मिलेंगे 102 रुपए। बाकी बचे हुए मिलेंगे बी को कितने मिलेंगे, 11 में से 2 गए 9 और 11 में से फिर 1 और 1, तो यानी कि बी को मिलेंगे 119 रुपए और ए को मिलेंगे हमारे 102 रुपए। तो इस तरीके से उनके वेजेस को हम या तो बांटते हैं उनके एफिशिएंसी में, क्योंकि अगर उन्होंने बराबर दिन काम किया है तो उनकी एफिशिएंसी से हम उनके पैसे को बांट सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने ज्यादा दिन काम किया, किसी ने कम दिन काम किया, तो उनके वर्क के अकॉर्डिंग उनके वेजेस को बांटा जाएगा। तो वर्क एंड वेजेस का ये पहला क्वेश्चन काफी आसान, सिर्फ आपको बताने के लिए कि वर्क एंड वेजेस हम स्टार्ट कैसे करेंगे। अब वर्क एंड वेजेस का दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वर्किंग अलोन ए कैन डू द टास्क इन 27 घंटे, यानी कि ए 27 घंटे में अकेला काम कर सकता है और बी उसी काम को 54 घंटे में कर सकता है। फाइंड सीज शेयर इफ ए बी सी गेट पेड 3930, यानी कि 3930 रुपए तीनों को मिलते हैं फॉर कंप्लीटिंग द टास्क इन 12 आवर, यानी कि अगर वो तीनों काम करेंगे तो टास्क हमारा 12 घंटे में खत्म हो जाएगा। ऑन विच दे वर्क टुगेदर, यानी कि ए किसी काम को अकेला 27 दिन में कर सकता है, 27 घंटों में कर सकता है। बी अकेला उस काम को 54 घंटों में कर सकता है और तीनों मिलकर उस काम को करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों मिलकर उस काम को कर सकते हैं 12 घंटों में। तो यहां पर आ जाएगा 12,
तो ये उनका टाइम आ गया। अब हमें यहां से निकाल देना एफिशिएंसी और उसके बाद हमारा सी का शेयर आ जाएगा, क्योंकि तीनों ने अगर 12 घंटे काम किया यानी कि बराबर टाइम काम किया तो एफिशिएंसी के रेशियो में उनके पैसे बट जाएंगे और वही हमें करना है। तो यहां से जो हमारा एलसीएम आ जाएगा वो एलसीएम आ जाएगा हमारा 108, क्योंकि 12 निम्मा 108, 54 दूनी 108 और 27 चौका 108। तो ए की एफिशिएंसी हमारी 4 आ गई, उसके बाद बी की एफिशिएंसी हमारी 2 आ गई। अब हमारे पास बची ए प्लस बी की, ए प्लस बी प्लस सी जो है हमारे पास 9। तो ए और बी कितना है, ए प्लस बी हमारे पास है 6, और जब 6 हम 9 में से घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगी सी की एफिशिएंसी। तो सी की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई 3। अब हमें जो दिया हुआ है टोटल दिया हुआ है, टोटल उनको 3930 रुपए मिलते हैं, तो टोटल जो है वो हमारा 9 है, यानी कि 9 की वैल्यू हमें 3930 रुपए दी हुई है और हमें बताना है कि सी को कितने मिले। सी को मिले 9 में से जब 6 गया 3, तो सी की एफिशिएंसी 3 है, टोटल की 9 है। तो हमें सिर्फ सी की निकालनी है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट करेंगे। हम इसको कर देंगे 3 से डिवाइड। जब हमने इसको 3 से डिवाइड किया तो यहां पर 3 आ गया, उसके बाद इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, 3, 1 और 0। तो इस तरीके से आसानी से जब ए बी और ए प्लस बी प्लस सी की आपको टाइम दिया हुआ था कितने टाइम में करते हैं और टोटल दिया हुआ था, टोटल उनको मिलते हैं 3930 रुपए। हमें निकालना था सी को कितने मिले, तो हमने टोटल का वैल्यू निकाल लिया, टोटल की वैल्यू इतनी है और हमें निकालनी थी 3 की। तो हमने 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 बार गया और इस पूरे को भी 3 से डिवाइड किया तो 3 बार गया और हमारी वैल्यू सी की आ गई 1310 रुपए। तो इस हिसाब से सी को यहां पर 1310 रुपए मिलेंगे पूरे काम के, जो कि पूरे काम के तीनों को 3930 रुपए मिल रहे थे। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन वर्क एंड वेजेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, ए एंड बी रिसीव 900 एज वेजेस फॉर 6 डे फॉर द वर्क दे डिड टुगेदर। एज एफिशिएंसी इन द वर्क वाज 4 टाइम्स दैट ऑफ द बी। व्हाट आर द वेजेस ऑफ बी फॉर हाफ डे। यानी कि इसमें जो आपको दिया गया है 6 दिन दोनों ने काम किया और दोनों को मिलता है 900 रुपए। उसके बाद इसमें कहा गया है ए की एफिशिएंसी बी की 4 गुना है और आपको बताना है बी को हाफ डे के लिए कितने रुपए मिलेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको ए प्लस बी का 6 दिन का पैसा दिया गया है, तो हम इसमें से ए प्लस बी का जो आपको 6 दिन का पैसा दिया गया है, ये 6 दिन का पैसा दिया गया 900 रुपए। इसमें से हम ए प्लस बी का 1 दिन का पैसा निकाल लेंगे तो 1 दिन का पैसा कितना आ जाएगा 150 रुपए, क्योंकि 15 छिक्का 90, तो 150 बार ये चला जाएगा। अब मैंने बताया जब बराबर दिन काम करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी के रेशियो में उनके पैसे को बांट दिया जाएगा। अब यहां पर कहा गया है कि ए बी से 4 गुना एफिशिएंट है, ए बी से 4 गुना एफिशिएंट है, तो एफिशिएंसी 4:1 हो जाएगी। तो टोटल एफिशिएंसी यहां पर कितनी हो गई, टोटल हो गई 5 की वैल्यू आपको दी हुई है 150 रुपए। तो अब आपको बतानी है कि बी को आधे दिन की कितनी मिलेगी। तो बी की है एफिशिएंसी 1, तो बी को 1 दिन की मिलेगी 30 रुपए और उसको जब आधे दिन की हम कर देंगे तो बी को आधे दिन की मिलेगी 30/2 यानी कि 15 रुपए। तो इस तरीके से एफिशिएंसी से भी हम पैसे निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया दोनों को जब बराबर दिन काम कराएंगे तो सिर्फ एफिशिएंसी लगाकर हम उनके पैसों को निकाल सकते हैं। और उसमें कहा गया था बाद में कि बी को आधे दिन के लिए कितने मिलेंगे, तो ये बी को आधे दिन के लिए मैंने बता दिए कितने रुपए मिलेंगे, जो कि 15 रुपए हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ डेली वेज लेबर वाज एंगेज फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज फॉर 5175 बट बीइंग एब्सेंट ऑन सम ऑफ डेज ही वाज पेड ओनली 4500 रुपए। व्हाट वाज हिज मैक्सिमम पॉसिबल डेली वेज। यानी कि एक आदमी 5175 रुपए के लिए कुछ दिनों के लिए काम करने के लिए लगता है, लेकिन कुछ दिन एब्सेंट होने के कारण उसको 4500 रुपए मिलते हैं। तो अब हमें बताना है कि उसकी मैक्सिमम डेली वेज क्या हो सकती है। तो इस क्वेश्चन में HCF का यूज होगा और HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे तो वो फैक्टर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दिन आपके बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन 225 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 575, तो आपका 5175 भी आएगा और आपका 4500 भी आएगा। तो इस तरीके से आपको बताना है 5175 दिया हुआ था, जो कि जिसके लिए वो काम पर लगता है, लेकिन उसको मिले 4500 रुपए।
4500 रुपए मिले। अब हमें बताना है मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे 5175 में से 544500 को। यहां आ जाएगा 5, यहां आ जाएगा 7, यहां आ जाएगा 11 में से 5 गए 6। अब आ गया आपका 675। तो क्या ये आपका पॉसिबल वेज है डेली मैक्सिमम का? तो जब आप इसको 675 को इसमें से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा। तो आपको लेने हैं इसके फैक्टर। तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, ये कटेगा 3 से। 7 6 13 और 5 18, आपका ये कट जाएगा 3 से। तो आपने जब इसको 3 से काटा तो एक फैक्टर इसका 3 हो गया, दूसरा कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो 225 इसका फैक्टर है। तो क्या 225 से ये डिवाइड हो सकते हैं? तो हम एक बार डिवाइड करके देखेंगे। तो जब हम इसको 225 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा? 225 से जब इसको 2 बार किया तो ये हो जाएगा कितना? 450। तो ये हो गया 450। अब 7 और 11 में से 5 गए 6 और 5। अब ये इससे चला जाएगा 3 बार, तो ये फिर से आ गया 675। तो 200 तो 5175 आपका 225 से कटता है। और 225 से 3 बार, 225 से 2 बार 20 बार आपका ये चला जाएगा 4500। जब आप 4500 को 225 से काटेंगे तो 2 बार ये गया और ये आपका आ गया 450, बचे हुए का 0, यानी कि 20 बार आपका ये जाएगा। तो कॉमन फैक्टर आपका 225 हो गया और मैक्सिमम पॉसिबल आपका वेज भी 225 हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आपसे मैक्सिमम पॉसिबल वेजेस पूछा या कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिला तो आपको उनका HCF निकाल देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जब आप HCF निकाल देंगे, आप अगर माइनस करके निकालते हैं तो ये इसका कॉमन फैक्टर नहीं है, आपको इनके फैक्टर करने होंगे, फिर देखेंगे कि कौन सा कॉमन फैक्टर उनका हो सकता है। तो ये था मैक्सिमम पॉसिबल वेजेस का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। A, B एंड C कंप्लीटेड अ वर्क फॉर 2790। A वर्क फॉर 6 days, B वर्क फॉर 4 days एंड C वर्क फॉर 9 days. If their daily wages are in the ratio 5:6:4, how much amount will be received by B? यानी कि 2790 रुपए के लिए तीनों काम करते हैं। उसके बाद A वर्क फॉर 6 days, A ने 6 दिन काम किया, B ने 4 दिन काम किया और C ने 9 दिन काम किया। अगर उनके डेली वेजेस को 5:6:4 के अनुपात में रखा जाता है तो बी को कितने पैसे मिलेंगे? तो यहां पर उनके वेजेस भी अलग अलग हैं और उनका टाइम भी अलग अलग है। तो जब हम वेजेस को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनका शेयर आ जाएगा कि किसको कितना शेयर मिलेगा। तो आपको जो दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है टाइम। तो टाइम आपने ले लिया 6, 4 और 9, इतने इतने दिन उन्होंने काम किया। उसके बाद आपको जो दिया हुआ है वेजेस का रेशियो 5, 6, 4। तो आपको निकालना है कि उनका शेयर कितना होगा। 5 6 30, 6 चौक 24 और 9 चौक 36। तो अगर ये किसी से कट रहे हैं तो इनको काट देंगे। ये सभी 6 से कट रहे हैं। 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 6 चिंग 36। अब इनका जो रेशियो आ गया शेयर का, वो शेयर का रेशियो आ गया इनका A, B और C का 5 4 6 और टोटल उन्होंने 2790 रुपए में काम किया। तो 5 4 9 और 9 6 15, यानी कि टोटल 15। अगर 15 की वैल्यू 2790 है तो आपको बतानी है 4 की वैल्यू की B का शेयर कितना था। तो 4 की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, 4 गुना 2790 अपॉन में 15। तो 5 से 3 से ये 5 बार चला जाएगा, 3 से 9 बार, 3 और 0, 5 से ये चला जाएगा, 5 एकम 5, 4 3 5 8 40, 5 30। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 6 चौक 24, उसके बाद 8 चौक 32 और 2 36, 4 एकम 4 और 3 7। तो 764 रुपए आपको बी को मिलेंगे। बी को मिलेंगे 764 रुपए। इस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। बी को मिलेंगे आपके 744 रुपए। ये बी को मिलेंगे आपके
₹44 और आपका बी का शेयर आ जाएगा। तो उनका आपको टाइम दिया हुआ था कि टाइम कितना लगना है, उनके आपको वेजेस दिए हुए थे कि वेजेस का रेशियो क्या है। आपने टाइम को वेजेस से मल्टीप्लाई किया और आपने शेयर निकाल लिए कि उनका पर शेयर कितना निकलेगा। टोटल की वैल्यू 15, 15 की वैल्यू 2790, हमें निकालनी है 4 की वैल्यू क्योंकि हमें निकालना था बी का शेयर। तो ये हो गया बी का शेयर, बी को इतने रुपए मिलेंगे टोटल 2790 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ए एंड बी टेक अ पीस ऑफ वर्क फॉर 27,600 रुपए। ए अलोन कुड डू इट इन 36 days, बी अलोन कैन डू इट इन 48 days. With the assistance of C, they finish it in 12 days. How much remuneration the C should get? यानी कि ए और बी 27,600 रुपए के लिए किसी काम को लेते हैं। ए उस काम को अकेला 36 दिन में कर सकता है, बी अकेला 48 दिन में कर सकता है, लेकिन सी के साथ मिलकर उन तीनों ने ही उसी काम को 12 दिन में किया। तो हमें निकालना है कि सी को कितना पैसा मिलेगा। जब सी ने भी हेल्प की है तो कुछ पैसा सी के पास भी जाएगा और हमें वही बताना है कि सी को कितना मिलेगा। ए उस काम को कर सकता है 36 दिन में, ए उस काम को 36 दिन में कर सकता है, बी 48 दिन में कर सकता है और तीनों मिलकर उस काम को कर सकते हैं 12 दिन में। तो सबसे पहले हम यहां पर ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा यहां पर, एलसीएम आ जाएगा आपका 144। तो 12 से गया 12 बार, ये 48 से जाएगा कितनी बार, 48 से चला जाएगा 3 बार और 36 से चला जाएगा ये 6 बार, 36 से जाएगा ये 4 बार, 36 चौका 144। तो ये आपका आ गया रेशियो। ये एफिशिएंसी दी हुई है ए की, ये दी हुई है बी की और ये दी हुई है टोटल की। जब 4 3 7 ए प्लस बी की एफिशिएंसी हो गई, तो जब 12 में से आपने 7 को घटा दिया तो आपकी एफिशिएंसी सी की आ गई कितनी, 5। अब सी की एफिशिएंसी आ गई 5, तो आपके पास एफिशिएंसी का रेशियो है ए बी सी 4 3 और 5। तो बस अब आपको क्या करना है, आपको टोटल लेना है कितना, 12 की वैल्यू आपको दी हुई है 27,600 और आपको उसमें से 5 की वैल्यू निकालनी है। तो 5 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 5 × 27,600 अपॉन में 12। तो जब आप इसको काटेंगे तो 12 से 2 बार जाएगा, 12 दूनी 24, बचेगा 3, 12 तिया 36। तो ये आपका आ गया 2300। 2300 को जब आप करेंगे मल्टीप्लाई तो आपका आ जाएगा 11,500। तो आपको जो सी को देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 11,500, क्योंकि सी की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, यानी कि सी ने 12 दिन में सबसे ज्यादा काम किया। तो इस तरीके से हमने जब सी की मदद ली तो सी को पैसा देना पड़ा और उस पैसे की कीमत आ गई 11,500। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने होते हैं। जब किसी का असिस्टेंट हम प्राप्त करते हैं तो उसको भी हमें उसी रेशियो में पैसा देना होता है जिस रेशियो में वो काम करता है। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर बराबर दिन काम करेंगे तो एफिशिएंसी में उनके पैसे बटेंगे, अलग अलग दिन काम करेंगे तो एफिशिएंसी इनटू डेज में उनके दिन काम पैसा बट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ए कैन विन अ बैटल इन 12 days व्हाइल बी अलोन कैन विन इट इन 15 days. With the help of C, they can win it in 5 days. If C paid $324 for the whole battle, find the total amount of money paid them for the battle. यानी कि A किसी लड़ाई को 12 दिन में जीत सकता है, B उसी लड़ाई को 15 दिन में जीत सकता है, लेकिन जब C की मदद ली गई दोनों के द्वारा तो वो लड़ाई 5 दिन में जीत ली गई। उसके बाद जब इनसे कहा गया C को $324 मिलेंगे तो टोटल डॉलर कितने मिले ये आपको बताना है। फिर से वही करेंगे, लेकिन इसमें हमें C का शेयर दिया हुआ है तो हम C के शेयर से टोटल का शेयर निकाल लेंगे कि टोटल कितने मिले। तो आपको दिया हुआ है A प्लस B प्लस C। तो आपको अब यहां पर ये तीनों चीज दी हुई है। अब आपको एलसीएम लेना है और आपका काम हो जाएगा खत्म। A 12 दिन में जीत सकता है, B 15 दिन में और तीनों मिलाकर 5 दिन में इस बैटल को जीत सकता है। तो अब तीनों का एलसीएम हो जाएगा कितना, 60। 5 से ही जाएगा 12 बार, 15 से जाएगा 4 बार और 12 से जाएगा 5 बार। तो जब A की एफिशिएंसी आपकी 5 आ गई, B की 4 आ गई और टोटल की 12 है, तो 5 4 9 और जब 12 में से 9 जाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 3। तो इस 3 की वैल्यू आपको दी हुई है, 3 की वैल्यू आपको 324 दी हुई है। हमें निकालनी है 12 की वैल्यू, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि टोटल पैसा कितना मिलेगा। जब आपको 3 की वैल्यू दी हुई है 324
और आपको निकालनी है 12 की, तो आप इसमें करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, इसमें करेंगे 4 से मल्टीप्लाई और आपका आ जाएगा 12 की वैल्यू। तो ये आपका 12 हो गया। 4 चौक 16, 1 4 दूनी 8, 1 9 और 4 तिया 12। तो टोटल आपको मिले $1296 पूरी बैटल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ए, बी एंड सी आर एम्प्लॉयड टू डू अ पीस ऑफ वर्क फॉर 665। A and C are supposed to finish 17/19 of the work together. Find the amount shall be paid to B. तो हमें बताना है कि B को कितने पैसे मिले। जब A और C को 17/19 पार्ट मिलेगा तो B को बचा हुआ कितना मिलेगा, ये हमें बताना है। और टोटल जो मिला वो मिला 665, यानी कि टोटल उन्हें मिले 665। उसमें से A प्लस C को मिले 17/19। तो इसमें से जब आप घटाएंगे तो आपको B का मिलेगा आपको 2/19। तो क्योंकि जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 1 आ जाएगा और टोटल वर्क आपका 1 ही होता है। तो आपने 17/19 A और C को दे दिया और आपके पास बचा 2/19 B का। 19 की वैल्यू हमें दी हुई है 665, जो कि टोटल की वैल्यू है। हमें बतानी है 2 की, तो 665 इंटू 2/19। तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 19 तिया 57 और 57 7 और 3, 19 पंजे 95। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 35 दूनी 70। तो यहां पर आपके जो मिलेंगे बी को मिलेगा आपके 70 रुपए। आपके पास टोटल 665 था, 17/19 आपका दिया गया ए और सी को, उसके बाद बचा हुआ आपको देना था बी को, तो बी को मिलेंगे आपके 70 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ए कैन डू अ वर्क इन 15 days, बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 days एंड ए डिड द वर्क फॉर 5 days एंड देन लेफ्ट। B did the work for 4 days and then he also left. Rest of the work was completed by C. If they received 1200 as total wages, find out the difference between the share of A and C. यानी कि A किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, A किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, B उसी काम को कर सकता है 20 दिन में। और हमसे कहा गया कि A ने 5 दिन काम किया और छोड़कर चला गया, B ने 4 दिन काम किया और छोड़कर चला गया, उसके बाद C ने बचा हुआ काम किया। तो हमें बताना है कि A और C के बीच का डिफरेंस क्या होगा जब टोटल 1200 रुपए मिले। तो पहले आपको निकाल लेना है टोटल काम हो जाएगा 60। तो 20 तिया 60 और 15 चौके 60। अब आपको करवाना है क्या, आपको A से करवाना है 5 दिन काम, यानी कि A का 5 दिन का काम हो जाएगा 20, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी है 20। B से आपको करवाना है 4 दिन काम, तो B का काम हो जाएगा 12। तो 20 और 12 कितने हो गए, 32। तो जब इसमें से 32 आप घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 28। तो अब आपका जो काम बचा आपका 28, और ये 28 जो काम किया वो किसने किया, वो किया C ने। तो इनकी तीनों का वर्क का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, वर्क का रेशियो A, B और C का वर्क का रेशियो आ गया 20, 12 और 28। अब ये तीनों ही कट सकते हैं 4 से, तो इसको 4 से काट लिया हमने। 4 सत्ते 28, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20। अब आप देखेंगे कि इनका रेशियो आ गया इतना, और हमसे जो पूछा गया था वो हमसे पूछा गया है ए और सी के बीच का डिफरेंस क्या है। यहां पर आप देखेंगे ए और बी के सी के बीच का डिफरेंस 2 है, और टोटल जो होगा 7 3 10 5 15, यानी कि टोटल हो गया 15। 15 की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, 15 की वैल्यू आपको दी हुई है 1200, और आपको निकालनी है 2 की वैल्यू की उनके बीच का डिफरेंस कितना था ए और बी का। तो 2 इंटू 1200 अपोन में कर देंगे 15। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 15 से जाएगा 8 बार, तो ये आपका 8 बार चला गया और ये आपका 0 लग गया। उसके बाद जब 2 की वैल्यू आई 160, यानी कि उनके बीच का जो डिफरेंस हो गया वो 160 रुपए हो गया। आपको दिया हुआ था ए इतने दिन में काम करता है, बी इतने दिन में करता है, लेकिन ए ने इतने ही दिन काम किया और बी ने छोड़कर चला गया, बी ने इतने दिन काम किया छोड़कर चला गया। बचा हुआ काम अब सी ने किया, तो हमने उनके काम के रेशियो में उसके पैसों को बांट दिया। तो काम का रेशियो 5:3:7 हो गया, और हमें बताना था ए और सी के बीच का डिफरेंस, तो हमने ए और सी के बीच का डिफरेंस बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days, बी एंड सी कैन कंप्लीट दिस वर्क इन 20 days। A worked for 6 days and then left. B worked for 9 days and then left. Rest of the work was completed by C in 12 days. If they received 1500 as total wages, find out the share of B. यानी कि A B किसी काम को 15 दिन में करते हैं, A प्लस B किसी काम को 15 दिन में करते हैं, B
प्लस सी उसी काम को कर सकते हैं 20 दिन में। तो जो आपको बताना है वो बताना है कि आप इसमें ए ने 6 दिन काम किया और चला गया, बी ने 9 दिन काम किया और चला गया, रेस्ट काम सी ने 12 दिन में किया। तो पहले आपको इनका काम बताना है। तो आपने लिया 60 एलसीएम, 20 दिया 60 और 15 चौके 60, तो ये आपका एलसीएम आ गया। अब इसमें कहा गया है ए ने 6 दिन किया और छोड़कर चला गया, बी ने 9 दिन किया। तो मैंने आपको एक पेयर वाला क्वेश्चन कराया था, तो हम पेयर में ही पहले काम करवा लेते हैं। हमने ए प्लस बी से ही 6 दिन काम करवा लिया, तो 6 चौक कितना हो गया 24 काम खत्म हो गया। अब बी ने शुरू में 6 दिन तो कर लिया, बी के बचे 3 दिन और, तो बी को हम करवाते हैं सी के साथ काम। तो जो हमने बी को सी के साथ काम करवाया, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है और 3 दिन ही उसके बचे हैं, तो 3 तिया 9 और कितना हो गया 9 4 13 और ये आ गया आपका 33, यानी कि 60 में से 33 काम हो गया। तो बचा कितना 10 में से 3 गए 7 और 5 में से 3 गए 2। अब आपका काम बचा कितना 27। अब 27 आपका काम बचा और आपके जो सी के दिन 3 दिन यहां पर खत्म हो गए और सी करता था कितने दिन में काम 12 दिन काम। तो 27 दिन आप सी के आपके 3 दिन खत्म हो गए, काम बचा 27, 9 दिन और सी काम करेगा। तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 3। अब आप देखेंगे यहां पर सी की एफिशिएंसी अकेले की 3 है, लेकिन यहां पर बी और सी की 3 है। तो बी ने कोई भी काम नहीं किया, बी आया लेकिन उसने कोई भी काम नहीं किया, तो बी की जो एफिशिएंसी हो गई, बी की एफिशिएंसी हो गई 0। अब यहां ए और बी दिया हुआ है, तो यहां पर बी ए की एफिशिएंसी हो गई 4, यहां पर भी बी की एफिशिएंसी हो गई 0। तो कुल मिलाकर ए और सी ने काम किया है, ना कि बी ने। तो बी को यहां कोई पैसा मिलेगा, यहां बी को कोई पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसा हम बांटेंगे एफिशिएंसी के रेशियो में और बी की कोई भी एफिशिएंसी नहीं है, बी ने कोई काम नहीं किया, लेकिन बी आया जरूर, काम नहीं करने की वजह से उसे यहां पर कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नील, बी को कोई पैसा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 10 days 20 days एंड 30 days रेस्पेक्टिवली। दे डू दिस वर्क अल्टरनेटिवली स्टार्टिंग विद ए। इफ दे रिसीव 9,330 रुपए एज टोटल वेजेस, द शेयर ऑफ ए इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द शेयर ऑफ बी। तो यहां पर सिर्फ शेयर पूछा गया है, तो हो सकता है एक्चुअल वैल्यू हमारे काम ना आए। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। और इन्होंने किया अल्टरनेट काम, यानी कि एक दिन ए ने किया, दूसरे दिन बी ने, तीसरे दिन सी ने, फिर से चौथे दिन ए ने। तो हमें बताना है कि इसमें जो शेयर होगा ए का शेयर बी से कितना ज्यादा होगा। तो हमने टोटल वर्क ले लिया कितना 60, 30 दूनी 60, 20 तिया 60 और 10 छिक्के 60। हमने काम करवाना शुरू किया। पहले दिन जब हमने काम करवाया ए से तो 6 दिन काम हुआ, दूसरे दिन जब बी से काम करवाया तो हमारा काम कितना हुआ 3 हुआ, तीसरे दिन हमने जब सी से काम करवाया तो हमारा काम हुआ 2। तो 6 3 9 2 11। अब हमारा 11 काम खत्म हो चुका है, तो हमारे पास जो बचेगा वो कितना बचेगा, हमने इसको कर लिया 5 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी जब 3 दिन हो गए हमने इसको कर लिया 5 से मल्टीप्लाई, यानी कि 15 दिन में हमारा 55 काम खत्म हो गया। अब ए काम कर सकता है 6, लेकिन हमारे पास काम बचा हुआ है 55। तो हम क्या करेंगे 5/6 काम करवाएंगे और हमारा 55 + 5 यानी कि टोटल 60 काम हो जाएगा। तो हमारा जो दिया गया है, पहले हमारा दिया गया ए ने हमारा जो काम किया 5 दिन + 5/6, तो ए का काम इतने दिन का, बी का काम 5 दिन का और सी का काम 5 दिन का। तो ये इन तीनों का काम हो गया। अब हमें बताना है कि ए का जो शेयर होगा वो बी से कितना ज्यादा होगा। इनकी जो एफिशिएंसी है वो 6, 3 और 2 है और इनके समय इतना है, तो हम इनके समय को एफिशिएंसी से कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो इनका काम आ जाएगा। और काम जब इनका आ जाएगा तो उसी रेशियो में हमें पैसे बांटने हैं। अब हमें जो दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ए के 5, ए बी और सी 6, 3 और 2, इनके समय को इनके काम से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर कितना हो गया 5, ये भी 5 और ये हो गया 5 6 30 35। तो 35/6, 6 से इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 35, 5 3 15 और ये आ गया 5 दूनी 10। इन्होंने काम जो किया 35 15 कितने हो गए 40 और उसके बाद 35 और 15 50 और ये हो गया 10 60, यानी कि इन्होंने इतना इतना काम किया। तो अब आपको बताना है ए का शेयर कितना ज्यादा है बी से।
तो जब ए का शेयर 35 माइनस 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 20 अपॉन 15 इंटू 100। 5 से 3 बार जाएगा, 5 से 4 बार जाएगा और बी का जो शेयर हो जाएगा वो कितना ज्यादा हो जाएगा, वो हो जाएगा 133.33%। बी का शेयर ए से ए का शेयर बी से 133.33% ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, ए डिड अ वर्क फॉर 5 days एंड देन लेफ्ट एंड रेस्ट ऑफ द वर्क वाज कंप्लीटेड बाय बी इन 13 days. If A had worked for 3 days and then rest of the work would have been completed by B in 20 days. If they received 1800 as total wages and they worked together, find out the difference between the share of A and B. तो इसमें दो कंडीशन दी हुई है, A 5 दिन काम करता है और चला जाता है और बचा हुआ काम B 13 दिन में करता है। दूसरी कंडीशन, अगर A 3 दिन काम करता है तो बचा हुआ काम B 20 दिन में करता है, यानी कि काम इसमें बराबर करना है। तो उनकी जो हम दिन को उनके एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल काम आ जाएगा। मान लीजिए ए की एफिशिएंसी ए ही है, तो ए इंटू 5 प्लस बी इंटू 13, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया टोटल वर्क पहली कंडीशन का। दूसरी कंडीशन में ए इंटू 3 प्लस बी इंटू 20, तो दोनों काम अब ये बराबर हो गए। a इंटू 5 प्लस बी इंटू 13 पहला काम, पहली कंडीशन पर काम, दूसरा a इंटू 3 प्लस बी इंटू 20 दूसरी कंडीशन पर काम। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया 3a और ये हो गया 5a, तो 5a में से जब 3a जाएगा तो आपका आ जाएगा 2a। अब ये हो गया 13b, ये हो गया 20b, जब 20b में से 13b जाएगा तो आपका आ जाएगा 7b, यानी कि a और b का जो आपका आ गया वो आ गया 7 और 2 का रेशियो, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। उसके बाद कहा गया है इफ दे रिसीव 1800 एज टोटल वेजेस एंड दे वर्क टुगेदर। अब उन्होंने दोनों ने एक साथ काम किया तो बराबर दिन काम करेंगे, तो उनका जो काम हो गया वो अलग हो जाएगा, लेकिन जो काम हुआ बराबर दिन का और उनकी जो अब पैसा बटेगा उनकी एफिशिएंसी के रेशियो में बटेगा। तो हमसे पूछा है फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड बी। तो इनका जो टोटल है वो है 9 और जो इनका डिफरेंस है वो है 5, यानी कि 9 की वैल्यू जो दी हुई है हमें दी हुई है 1800। उसके बाद हमें बताना है कि डिफरेंस कितना है, हमें बतानी है 5 की वैल्यू, तो ये इसका 200 टाइम्स है, तो इसको जब हम 200 टाइम्स करेंगे तो ये इसका हो जाएगा 1000, यानी कि उनके जो शेयर का डिफरेंस होगा वो 1000 हो जाएगा। दो कंडीशन दी हुई थी काम की, दोनों कंडीशन के काम को कर लिया बराबर। काम बराबर करने के बाद हमारे पास उनकी एफिशिएंसी आ गई और हमने एफिशिएंसी के रेशियो में उनके पैसों को बांटकर डिफरेंस निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, A प्लस बी कैन डू अ वर्क इन 30 days, B प्लस C कैन डू दिस वर्क इन 24 days, C एंड A कैन डू दिस वर्क इन 20 days. 3 of them start working together but A plus C left the work after 10 days and rest of the work was completed by B. If they received 2400 as total wages, find out the share of B. तो इसमें पेयर दिए हुए हैं, पहले हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, तीनों से काम करवाएंगे, बचा हुआ काम बी से करवाएंगे और वर्क के रेशियो में इसके वेजेस को बांट देंगे। तो हमें जो दिया हुआ है ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, 24 30 24 और 20, 30 24 और 20। अब हम क्या करेंगे, हमने ले लिया एलसीएम 120, तो 20 छिक्का 120, 24 पंजे 120 और 3 चौका 12 यानी कि 120। तो हमारी जो एफिशिएंसी आ जाएगी ए प्लस बी प्लस सी का 2 टाइम्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5 4 9 6 15 और ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा हमारा 7.5। तो ये टोटल एफिशिएंसी हमारी आ गई 7.5। अब यहाँ से हम तीनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। जब ए की निकालेंगे तो ए की निकालने के लिए बी प्लस सी हटाएंगे, बी प्लस सी हटाएंगे तो 7.5 में से जब 5 जाएंगे तो ये आ जाएगा कितना 2.5। अब हमें जो निकालनी है, हमें निकालनी है बी की, तो यहाँ से सी प्लस ए हटाएंगे तो बी, तो ये आ जाएगा कितना 1.5। अब सी की निकालेंगे तो सी की निकालने के लिए 4 हटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 3.5। ये आपकी एफिशिएंसी आ गई। अब हमें क्या करना है, पहले टोटल हमने काम 10 दिन करवाया, तो जब 7.5 की एफिशिएंसी से हम 10 दिन काम करवाएंगे तो आपका काम कितना हो जाएगा, आपने 7.5 की एफिशिएंसी से 10 दिन काम कराया तो काम हो गया 75। तो 120 में से जब 75 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 45। अब ये काम आपको करवाना है बी से, तो बी ने जब काम किया तो बी कितने दिन काम करेगा, 45 बटे में 1.5 और ये आपका हो जाएगा कितना
30। तो यानी कि बी ने जो काम किया, बी ने काम किया 30 दिन और। अब इनके काम का दिन आ गए कि बी ने 30 दिन और काम किया, हमारे पास एफिशिएंसी आ गई। अब हमें निकालना है वेजेस। तो वेजेस कैसे निकलेंगे? ए बी सी। ए ने काम किया 2.5 की एफिशिएंसी से 10 दिन, बी ने काम किया 1.5 की एफिशिएंसी से 30 दिन यहां पर और 10 दिन यहां पर, यानी कि बी ने काम किया 1.5 की एफिशिएंसी से 40 दिन, प्लस सी ने जो काम किया, सी ने काम किया 3.5 की एफिशिएंसी से 10 दिन। ये इन तीनों के काम आ गए। अब हमें बताना है कि इनका जो वेजेस होगा वो क्या होगा। तो 25 इंटू 10 और 15 चौके 60 और 35। अब जब हम इन्हें काटेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 12 जा और ये हो गया 5 सत्ते 35। अब टोटल हो गया 7 7 14 और 12, 14 और 12 हो गया 26। 26 की वैल्यू आपको दी हुई है 2600, 1 की वैल्यू आ गई आपकी 100। तो आपको बतानी है कि बी का शेयर उसमें कितना है। तो बी की वैल्यू हो जाएगी 1200। तो ये हो गई आपकी बी की वैल्यू, 1200 रुपए बी को मिले क्योंकि बी ने ज्यादा दिन काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ मैन अर्न्स 1500 फॉर हिज फर्स्ट 50 आवर्स ऑफ वर्क इन अ वीक देन एंड इज देन पेड 1.5 times his regularly hour rate for additional hours, then find the hours must he work to make 1950 in a week। यानी कि 1500 रुपए मिलते हैं 50 घंटे काम करने के, और उसके बाद अगर वो काम करता है तो उसके जो हो जाता है पर आवर 1.5 गुना हो जाता है। तो 1950 रुपए कमाने के लिए वो टोटल कितने घंटे काम करेगा। तो आपको दिया हुआ है 1500 रुपए, वो 1500 रुपए में 50 घंटे काम करता है। तो आपने 1 घंटे का निकाल लिया, तो 1 घंटे का आपके पास कितना आ गया 30। तो 1 घंटे वो 30 रुपए में काम करता है। इसका 1.5 गुना आपको कर देना है। तो 1.5 गुना कितना हो जाएगा? 1.5 गुना इसका हो जाएगा 45। तो बाकी काम अब वो 50 घंटे के बाद 45 रुपए में करेगा। तो जब 1950 में से आपने 1500 घटाए तो कितना हो गया? 5 4 450 रुपए और कमाए और 45 रुपए घंटे के हिसाब से कमाए। तो ये 10 बार चला गया और आपका आंसर आ जाएगा 50 प्लस में 10, यानी कि अब उसने टोटल 60 घंटे काम किया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन लास्ट, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों वर्क एंड वेजेस में इतना ही। अब हमारा वर्क एंड वेजेस भी खत्म हो चुका है, यानी हमने 3 वीडियोस अपने टाइम एंड वर्क के खत्म कर लिए। अब हम 2-3 वीडियोस में टाइम एंड वर्क को खत्म कर देंगे। अब आगे हम मैन एंड वुमेन वाले क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे हमारा टाइम एंड वर्क चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।